जाकर के लोगों के हमने मृत्यु भोग नहीं करने दिया और केवल शोक सभा श्रद्धांजलि के माध्यम से और लोगों को हम लोगों ने उनके दुख बांटने का काम किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि समय कम दिया है, मैं पूरा हम रिसर्च करके लाए 102 लोगों में बड़े बड़े जिनके नाम आप लोगों ने सुने हैं, मैं कुछ उनके नाम लेना चाहूँ। उन्होंने क्या कहा, पूरा रिसर्च हमारे टीम ने किया है। तो सबसे पहले समझाना है कि मृत्यु भोज हमारे मरने के बाद अंतिम संस्कार, हम कहते हैं कि हम जब जाते हैं दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है, तो मृत्यु भोज कोई संस्कार है नहीं। 13वें दिन जो पूजन होता है उसका कोई विरोध नहीं करता। चलिए आइए प्रथा, यदि उसकी शांति मिलती है आपके लिए, आपको आत्मा को शांति मिले ना, लेकिन यदि आपको उस पूजन करने से शांति मिलती है तो उस दिन गंगा जल पूजन करवाइए। और गंगा जल पूजन के साथ केवल उस वेद पाठी ब्राह्मण का जिक्र आता है। मैं कहूंगा कि इस पर हमारे कहां से मृत्यु भोज हमने बंद करने का निर्णय लिया है। हमारे समाज के आदरणीय सम्राट दादाजी हमारे लोधी क्षेत्र सभा जिला सागर के अध्यक्ष रहे, हमारे संरक्षक रहे, विधायक रहे और सांसद रहे। जब उनकी माताजी शांत होती है 13 सितंबर 2018, वो डेट में मुझे अच्छे से याद है, मैं उसमें शामिल था। 13 सितंबर 2018 जब माताजी शांत होती हैं, जब वो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, हम लोग उनके कार्यक्रम में जाते थे, उनको पीड़ा रहती थी। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बोले रामस्वरूप जी हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके यहाँ कुछ भी नहीं बचा। आज यदि कोई बड़ी बीमारी होती है, बीमारी के दौरान आप जानते हैं कि उसकी बिल्कुल जेब खाली कर दी जाती है, यहाँ तक कि जब इसके बाद लाश उनको दी जाती है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ मिलना नहीं है। तो ऐसे बोले हमने देखा है कि एम्बुलेंस में जब लाश आती है माताएं बहनें रोती रहती हैं और एम्बुलेंस वाला कहता है कि हमें जाना है, पैसा दो। वो कहां से पैसा लाएगा जिसका जेब पहले खाली कर ली गई है वहां पर? और बोले इसके बाद अभी लास्ट दाह संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि एम्बुलेंस वाला तो आया है, उसको तो देना है। आजू बाजू वालों से बोलते हैं, बाजू वाले घर में जाते हैं कि बेटा किसी तरीके से हमें एम्बुलेंस को विदा करना है और आप हमें कुछ पैसे की व्यवस्था करिए। जैसे जैसे व्यवस्था होती है, यहाँ तक कि अभी लाश जारी नहीं है, तैयारी चलती शमशान में, और जाकर के 13वीं की व्यवस्थाएं करें। 13वीं कब पड़ेगी, कितने लोग आएंगे, कितने लोग बुलाएंगे, जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती है। इसलिए दादा के मन में कष्ट था, वो सुनाया करते थे, लेकिन जब माता जी शांत होती वो कष्ट उजागर हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं लोधी क्षेत्र सभा जिला सागर के लोगों को बुलाया जाए। हम लोग को पहुंचे, उनके परिवार ने चिंतन मनन किया, कहा नहीं हम आज के बाद मृत्यु भोज नहीं करेंगे और केवल शोक सभा श्रद्धांजलि करेंगे। लेकिन इस मुहिम को बड़ा होना चाहिए, इसके लिए पूरे संभाग के लोधी क्षेत्र समाज को बुलाया जाए। उस समय 5 जिला हुआ करते थे, अब 6वां जिला हो चुका है निवाड़ी। 5 जिलों को जिला अध्यक्षों को, मैं उस मीटिंग में था, आदरणीय हमारे आज कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी ने उस सभा का संचालन किया था। उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखने के बाद चिंतन मनन किया गया और उसमें निर्णय लिया गया कि नहीं आज के बाद सागर जिले में या पूरे संभाग में अब हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे और 13वें दिन केवल गंगा जल पूजन और शोक सभा श्रद्धांजलि करेंगे। तो ये वहां से मुहिम चली और वहां से लेकर के आज हम लोग 3785 तक पहुंच पाए। तो दादाजी ने एक टीम बनाई, हमारे आदरणीय दादा ने टीम बनाई कि नहीं इस पर रिसर्च किया जाए। लोग हमसे जवाब करते कि आप बंद क्यों करवा रहे हैं। उस पर एक बुद्धिजीवियों की एक टीम बनाई और उसमें निर्णय लिया कि 3 बिंदुओं को आपको स्पष्ट करना है। उन 3 बिंदुओं पर हमारी टीम जाती है, गांव में समझाती है और समझाने के बाद उनको मनाती है और जाकर के हम लोग अगले शोक सभा श्रद्धांजलि के लिए पहुंचते हैं। 3 बिंदु क्या थे, इस पर विचार कीजिए। लोगों के बीच में वो 3 बिंदु है कि हमारे सामाजिक बंधु, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग यदि इस पर जाएंगे तो निश्चित ही सामने वाला सुनेगा। नंबर 1, धर्म क्या कहता है, क्योंकि हमारे लोगों को धर्म में बिना अंधा कर रखा है, बांध रखा है कि हमारे लोगों से निकल नहीं पाते, इसलिए हमें धर्म संगत बात भी करनी पड़ेगी, तब उनको हम समझा पाएंगे, नहीं तो उनके अंदर कुछ जाए नहीं है। धर्म क्या कहता है, उत्तर का आपको देने पड़ेंगे। दूसरा, समाज क्या कहता है, क्योंकि समाज के बीच में हमें रहना नहीं तो हमें समाज से बाहर करने की बात आती है। और तीसरा आता है समय क्या कहता है, जो सबसे बलवान होता है। तो नंबर 1 आता है कि धर्म क्या कहता है। धर्म का अध्ययन किया, 25 लोगों की टीम हमारी बनाई गई और उसमें अध्ययन करने के बाद भाई शास्त्र, धर्म किसी जाति के हिसाब से नहीं चलता, शास्त्रों से चलता है। शास्त्र है गए, उन शास्त्रों का अध्ययन तो हम कर ही सकते हैं। इतनी तो सरस्वती जी ने हम लोगों को इतनी कृपा की है। तो हम लोगों ने अध्ययन किया रामायण का, गीता का, वेद और महापुराण का अध्ययन पाया। केवल और केवल गरुड़ पुराण में एक जगह एक लाइन की बात आती है। गरुड़ पुराण में केवल आता है एक वेद पाठी ब्राह्मण को खिलाने का। वेद पाठी जिसमें जप और तप की, सामान्य ब्राह्मण भी नहीं। सामान्य ब्राह्मण को खिलाने से भी कहीं कुछ होने वाला नहीं, उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। केवल वेद पाठी ब्राह्मण जिसमें जप और तप की शक्ति हो, उसके लिए ब्राह्मण जो 1100 गायत्री मंत्र के जाप करता हो, उसको खिलाने की ही केवल उसमें बात आई है। एक ब्राह्मण को जिसने पूजा पाठ उस काम बनाई नहीं करते। आप गंगा जल पूजन करवाइए और गंगा जल बांटिए, उसका प्रसाद ही गंगा जल होता है।
कहते बिल्कुल शौक से करिए और ब्राह्मण को खिलाइए जिसने आपके हाथ पूजा पाठ करवाया है। इसके बाद आपको किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म कहता है कहीं कोई जिक्री नहीं। इसके बाद हम लोग बड़े बड़े पीठाधीशों से पूछा, अध्ययन करने के बाद हो सकता हमारे अध्ययन में कुछ कमी हो, कोई परिपूर्ण नहीं होता। सबसे पहले हम लोगों ने बात की, अध्ययन करने के बाद जो कुछ आंकड़े पाएगा, 102 लोगों के स्टेटमेंट मेरे पास है। सर ने बोला कि शॉर्ट में बोलना है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, जिनको हम पूछते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सब आवंडर है, इसके लिए नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ने में टाइम लगेगा। स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया, लाला लाजपत राय ने किया, गोपीनाथ मिश्रा ने किया, रामकृष्ण परमहंस जिनकी बात हो रही थी उन्होंने इसका विरोध किया है। यहाँ तक कि हमारे लोह पुरुष जिन्हें आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका विरोध किया, और हमारे नेताजी जिन्हें सुभाष चंद्र बोस कहते हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। और एक से विद्वानों से, और वर्तमान में जो विद्वान है कमल किशोर नागर जी से हम लोग, हमारी टीम खुद गई, पूछा महाराज जी बताइए कहां पर लिखा है। बोले कहीं नहीं, ये रीति नहीं पूरी है। कमल किशोर नागर जी से पूछा, देवपुण्य ठाकुर जी से पूछा, महाराज बताइए प्रथा कहां से शुरू हुई। बोले प्रथा नहीं शुरू हुई। बोले पुराने जमाने का काम था कि बोले 13 दिन तक उस घर में चूल्हा नहीं जलता था। जिस घर में कोई गमी होती थी तो आसपास के मोहल्ले के लोग उनको खिलाते थे, और 13वें दिन जब पूजा करते थे तो उन लोगों को खिलाते थे। तो क्या आज हम क्या उस परिवार में जाते हैं? अरे शादी ब्याह में जाते तो हम व्यवहार भी लिखवाते, लेकिन मृत्यु भोज खाने जाते तो उसको भोज बन करके जाते हैं, उसको और जाकर के मुसीबत में डालते हैं। तो ऐसा काम करने का बोले इसलिए इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये तो बोले पहले केवल उन लोगों को बुलाते, फिर लोगों ने प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। बोले ठीक है, इन लोगों को खिला के मोहल्ला वालों को खिला दे, मोहल्ला वालों के बाद बोले गाँव वालों को खिला दे। दूसरे बोले लंबरदार क्या हुआ तो बोले तू मेरे बाप तो इतनी संपत्ति छोड़ के गया, मैं तो 4 गाँव के लोग खिलाऊंगा। ऐसे करके बोले वो प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। आज हमारे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिनको राजनीति करनी है वो 10,000 को खिलाएंगे तो 10,000 वोट उनके बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से पूछिए जरा, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जिसकी खेती बिकना तय है, क्योंकि किसान के पास होता क्या है, और उसको जाकर के इतना बड़ा भोज करवाने की जरूरत पड़ती है। अरे कहां, जहां तक कि हमारे जो महाराज है सुधा सागर महाराज जी जेलियों के मुनि, वहां पर हमारे सायपुर में वो आए थे, वहां पर हम लोगों ने प्रश्न रखा। बोले ये मृत्यु भोज के बराबर ये होता है, गिद्ध भोज के बराबर होता है। जैसे हमारे परिवार में पशु पक्षी, हमारे परिवार में पशु खत्म हो जाते हैं और गिद्ध टकटकी लगाए बैठे रहते कि कब ये बाहर डालने के लिए आए। बोले ऐसे लोग जो मृत्यु भोज खाते हैं वो गिद्ध की श्रेणियों में आते हैं। क्योंकि मैं कहता हूं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी संकल्प लेकर के जाए कि हमारे रिश्तेदार में हो या कहीं भी हो, ये केवल पारिवारिक कार्यक्रम है, पारिवारिक तक सीमित रहना चाहिए। हमें कहीं जाए, हम कहीं के दुख में हमारी माताएं बहनें रो रही हो, बिलख रही हो, आपके लिए भोजन बना रही हो, कहा यहां तक कि हमारे वकील साहब कहते हैं कि गीता में भी इसका उल्लेख आया है। श्री कृष्ण भगवान जब मनाने के लिए पहुंचते दुर्योधन को कि अभी मान जा दोस्त, नहीं तो तेरा वंश नाश हो जाएगा। उसके बाद भी वो मानते नहीं है, वो कहते श्री कृष्ण भगवान से हमारे यहाँ भोजन कर लो। तब उन्होंने कहा नहीं, भोजन उसी जगह किए जाते जहां खिलाने वाले का मन अच्छा हो और खाने वाले का मन अच्छा हो। आपके यहाँ मन अच्छा नहीं है और मैं आपके यहाँ नहीं खाऊंगा। इसलिए जहां माता बहने, जहां किसी परिवार का पिता गया हो, किसी भाई का बहन गया हो, या किसी माँ का बेटा गया हो, उस घर में खाना नहीं बनता है। इसलिए वो कोई रीति नहीं है, कुरीति है। ज्योति छत्तीय सभा सागर ने इसको पूरा जाकर के काम किया। तो ये हमारा समाज कहता है, धर्म कहता है, कहीं उल्लेख नहीं है। समाज ने संकल्प लिया, हम जाते हैं पगड़ी पहनाते। मैं बताना चाहता हूं कि सागर की लोधी छत्तीय सभा 5 स्टेप में शोक सभा श्रद्धांजलि करती है। सबसे पहले हम उस मृत आत्मा का चित्र लगाते हैं, उस पर सबसे पहले हम दीपक जलवाते हैं। हमारे बापूजी बैठे हुए बहुत अच्छा काम करते हैं, कमल किशोर बापूजी, मैं वो हमारे गुरु की तरह है। हमारे पूरन सिंह जी, ये लोग हमारे आचार्य का काम करते हैं। सबसे पहले हम दीपक जलवाते हैं। उस परिवार का सब, पंडित का कोई काम नहीं। पंडित कौन होता है? मैंने डिबेट किया, पंडित कौन होता है? पंडित कोई जाति की पंडित उपाधि होती है, और जो पढ़ जाए वो पंडित होता है, ब्राह्मण जाति होती है। पंडित कोई जाति जहां पर डिबेट करना हो तैयार हो। हम लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी पीएचडी किए, सर भी पढ़े हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, या तो पढ़े सो पंडित हो,
जो पढ़ गया वो पंडित है। पंडित कोई उपाधि थोड़ी है, वो जाति थोड़ी है। इसलिए पंडित की जरूरत नहीं। हमारे लोग जानते हैं जाकर के दीपक जलवाते उस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य, क्योंकि जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है उसके बराबर हो जाती है, नतमस्तक करने की जरूरत होती है। दूसरे चरण में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बेदनी में आएंगे, मृत्यु भोज में खा करके जाएंगे, कमी निकाल के चले जाएंगे। कुछ लोगों को यही पता नहीं रहता है कि इस परिवार में मरा कौन है, पता ही नहीं रहता है, और तमिया निकाल के चले जाते हैं। सब्जी ऐसी नहीं थी, मिठाई ठीक नहीं बनाई, पता ही नहीं है कि क्या। आज जाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम लोग जाते हैं। हमारे आदरणीय पटेल साहब ने वही संकल्प लिया था, दिलवाया था कि आज के बाद मृत्यु भोज नहीं करेंगे, उस परिवार में जाएंगे और जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो बांटने के लिए जाएंगे, खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे। उसमें एक और प्रश्न किया, कुछ लोग रहते हैं उनको तो प्रश्न करना है। उसी सभा के दौरान हमारे प्रहलाद जी से प्रश्न किया कि जो लोग नहीं मानेंगे तो क्या करें। बोले कोई बात नहीं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको बाहर नहीं करेंगे, हम मनाएंगे। मान जाएंगे तो ठीक, और नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। हम उनसे कहेंगे खाना अपने लोगों को खिलाते रहो, हमारे लिए तो बाबूजी या माता जी की फोटो दे दीजिए, हम पुष्प पिला करके चले जाएंगे गंगा जल लेकर के। और हमारे यहाँ तो बगीचा जिसको गंगा जल पिला देते हैं, बगीचा में गंगा जल पी लिया, इसके बाद कहीं मृत्यु भोज नहीं करना, नहीं तो पाप लगेगा। तो हमारे यहाँ कई लोग बोलते हैं जिसने गंगा जल पी लिया, भैया हम उस सभा में गए थे, गंगा जल पी लिया, अब हम मृत्यु भोज नहीं करते, तो गंगा जल पिलवा दीजिए, बस खत्म हो गया काम। एक जगह हमारे यहाँ तालचेरी में कुछ लोगों ने मृत्यु, हम लोग गए, पूरी टीम, हमारी टीम जाती है, मनाती है, नहीं माने, भोजन बनवाया, लेकिन वहां हम लोग 3 श्रद्धांजलि पहले करवा चुके थे। उन्होंने 2000 लोगों का खाना बनवाया, श्रद्धांजलि की, हम लोग चले आए, सारे लोग चले गए। 50 से 100 लोगों ने खाना खाया और पूरा खाना बचा। जब उन्हीं के परिवार में अगली बार कमी हुई, तब बोले श्रद्धांजलि करनी है कि वो लोग खाते ही नहीं है। तो ये होता है, आप आगे तो बढ़िए, तो ये समाज के आपके साथ है। और हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पगड़ी बांधते हैं कि जो आपके परिवार के मुखिया गए हैं, समाज आपका मुखिया हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा। और अंतिम में शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, हम मैसेज लोगों के बीच में रखते हैं कि नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए और क्यों जाकर के श्रद्धांजलि करना चाहिए। अंतिम में 2 मिनट का मौन धारण करवाते और लास्ट समय क्या कहते हैं। मैं अमरपाल जी सरकार केवल इसलिए भक्तों को उत्तराखंड के खिलाफ बहुत बोलते हैं, उत्तराखंड के खिलाफ यदि हमने अपने लोगों को बोल दिया, हमारे लोग कहते हैं कि पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कपड़े पहनाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बरनियां नचाने के लिए पैसे हैं और मृत्यु भोज कराने के लिए पैसे हैं। इसलिए इस पाखंडों से बचाना पड़ेगा। पंडित को चढ़ाने के लिए पैसे हैं मंदिर में। इसलिए लास्ट पॉइंट पर हम लोग, पूरी टीम हमारी तय करती है, बोलती है कि समय क्या कहता है, जागरूक बनिए, बुद्धिमान बनिए, शिक्षित बनिए, पाखंडों से दूर रहिए। यदि आपके पास 1000 रुपए, वो आपके पैसे, आपके बाप के पैसे हैं, अपने बच्चों पर खर्च करिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाने पर खर्च करिए, बच्चों के पहनाने पर खर्च करिए, बच्चों को खिलाने पर खर्च करिए, क्योंकि अच्छा पहनाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे खिलाएंगे तो वो बच्चा योग्य बनेगा। अंतर सर कहते हैं, आप दान करोगे, कहीं दूसरे के बच्चे पढ़ेंगे, दूसरे के बच्चे खाएंगे। भगवान को जरूरत इसकी नहीं है, भगवान को नहीं करना है, वो सर्वदाता है। यदि आपने चढ़ा करके आए, अपने बच्चों को किताब नहीं लाए, दूसरों को चढ़ा करके आए, उस चढ़ावे से उसका बच्चा पढ़ेगा, बाहर जाकर के IAS बनेगा, तो हमारा बच्चा खेती में काम करेगा। इसलिए समय कहता है, सावधान हो जाइए, जागरूक बनिए, पढ़िए। और बच्चों को मंदिर हम टूर बनाते हैं, हम कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। मैं कहता हूं, मेरा निजी अनुभव है अपने बच्चों को, कि मैं, आप तो ये कम बैठे हुए 350 एक साथ मेरे हॉल में बैठने की क्षमता रखते और मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर सागर से पढ़ा हुआ तो केमिस्ट्री डॉक्टर RS राजपूत से पढ़ा होगा, ये दावा करता हूँ। तो अपने बच्चों को एक बार IIT जरूर दिखाइए, बच्चों को IIT दिखाइए कि इंजीनियर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, एम्स के दर्शन करवा दीजिए, एम्स दिखा दीजिए। बच्चा कहेगा पापा इसमें आते कैसे हैं। जिस दिन बच्चे ने कहा सैनिक स्कूल में जाते कैसे हैं, जैसे बताया अभी सर ने, एम्स में जाते कैसे, बस वो पकड़ गया। स्वामी हमारे ब्रह्मानंद ने कहा, बच्चा सबसे पहले देखता है, कोई बच्चा क्या बड़ा भी हो, सबसे पहले देखता है, फिर सोचता है, फिर करता है, परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों को IIT दिखाइए, बच्चों को एम्स दिखाइए, बच्चों को कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिखाइए, जहां पर कलेक्टर भी लाइन, कलेक्टर का रुतबा दिखाइए।
कैसे बंदा कलेक्टर को डायलॉग होगा। तो जब तड़पने लगे बच्चा वहां जाने के लिए समझ जाइए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले बच्चों को दिखाइए, दिखाएंगे तो सोचेगा और सोचेगा तो परिणाम आपको प्राप्त होगा। क्योंकि समय मैंने आपका काफी ज्यादा ले लिया। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, एक बार पूरे आयोजकों को और सभी को प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने मुझे सुना। थैंक यू, धन्यवाद।